तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे अपने यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि चांसलर पोर्टल में आपको कैसे कैसे प्रोसेस करने हैं, कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो मैंने लाया है वो बीए जो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है ना, वो सेमेस्टर 1 के लिए है। ठीक है, जो सेशन कितना 26 और 30 के लिए। ठीक है, तो सेशन 26 और 30 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं जो आपके लिए अच्छा होगा बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में। ठीक है, वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमको सब्जेक्ट पढ़ना कौन कौन सा है। ठीक है ना, तो देखिए सब्जेक्ट आपको दो टाइप में पढ़ना है। ठीक है, एक तो आपको पढ़ना है कोर सब्जेक्ट। ठीक है, कोर सब्जेक्ट, और एक और पढ़ना है स्किल वैल्यूएशन। ठीक है, पहले की अपेक्षा में देखा जाए तो पहले जो होता था ग्रेजुएशन वो 3 साल का होता था। ठीक है, जिसमें से आपको ऑनर्स पेपर्स पढ़ना होता था और सब्सिडरी पेपर पढ़ना होता था। ठीक है, जो टोटल आपको कितना 3 ईयर का होता, 3 साल का होता था, जिसमें एक एक साल पे आपका क्या होता था, एग्जाम होता था। ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में आपका एग्जाम होता था। ठीक है ना, एग्जाम होने के बाद आपको इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी जो सेमेस्टर कर दिया वो 4 साल का कर दिया है, जिसमें आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक पढ़ने हैं आपको। ठीक है ना, जो कि आपका 6-6 महीना पर क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए हम जानेंगे पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है। ठीक है, इसमें पढ़ना होता है। ठीक है ना, अब के चेंज में जो बहुत बड़ा चेंज कर दिया है इसमें। ठीक है ना, सिलेबस भी बहुत चेंज हो गया है, पहले के जो सिलेबस होते थे उसके अपेक्षा में बहुत चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो अभी पहले जो ऑनर्स पेपर होता था ना, ऑनर्स पेपर को अभी कर दिया है मेजर पेपर। ठीक है, ऑनर्स पेपर को ही क्या कर दिया है, मेजर पेपर। ठीक है, मेजर कोर पढ़ना पड़ेगा आपको, जो एमजेसी होता है। ठीक है, मेजर, है ना। उसके बाद ठीक है, जो सब्सिडरी पेपर होता था पहले, ठीक है, उसी में कर दिया है एगो माइनर पेपर कर दिया और एमडीसी पेपर कर दिया। ठीक है ना, तो माइनर पेपर और एमडीसी पेपर होता क्या है। ठीक है ना, तो देखिए पहले जो हम लोग सेमेस्टर में जो 3 साल का सेमेस्टर होता था, ठीक है, उसमें हम लोग 5 सब्जेक्ट लेते थे। ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट, जैसे कि ऑनर्स हम लोग रख लेते थे हिस्ट्री या इंग्लिश रख लेते थे, हिंदी रख लेते थे, और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब हम लोग ऑनर्स रख लेते थे। उसके बाद हम लोग जो सब्सिडरी पेपर रखते थे, जैसे हिस्ट्री मैंने रख लिया। ठीक है, तो हिस्ट्री के बाद जितने पेपर बचते थे, ठीक है, उसको हम सब्सिडरी पेपर में रखते थे। ठीक है ना, 2 सब्सिडरी पेपर रखना पड़ता था और ऑनर्स में एक रखना पड़ता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है अभी। ठीक है, आपको क्या कर दिया है, सब सेक्शन बाय सेक्शन कर दिया है। जैसे कि ऑनर्स पेपर हमारा मेजर हो जाएगा। ठीक है, मेजर में आपको जो रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो रख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है माइनर पेपर में भी, जैसे हिस्ट्री मैंने ऑनर्स रख लिया, मतलब मेजर पेपर हिस्ट्री रख लिया, तो आपको क्या करना है, माइनर पेपर में आपको ज्योग्राफी रख लेना है या तो फिर पॉलिटिकल साइंस रख लेना है। ऐसे सब्जेक्ट आपको रखने हैं। ठीक है, उसके बाद एमडीसी जो होता है मल्टी डिसिप्लिनर। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें जैसे कि पॉलिटिकल साइंस मैंने इसको माइनर में रख लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, एमडीसीए में क्या रख लेंगे हम, ज्योग्राफी रख लेंगे। ठीक है, या सोशोलॉजी रख लेंगे। ठीक है, या साइकोलॉजी रख लेंगे। ऐसे कुछ सब्जेक्ट हम इसमें एमडीसी में रख लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम जानेंगे कि स्किल वैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, स्किल वैल्यू और स्किल वैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है ना, तो स्किल वैल्यू में आपको देखिए, जैसे कि देखने को मिलेगा एसईसी सब्जेक्ट जो होता है ना, स्किल इनहेंसमेंट। ठीक है, उसके बाद बीएससी वैल्यू एडिशन। ठीक है, ऐड। उसके बाद एईसी सब्जेक्ट। ठीक है ना, क्या है, एबिलिटी इनहेंसमेंट। ठीक है ना, तो जैसे कि ये 3 होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना, एग्जाम फॉर्म आपका फिलअप होगा, उस टाइम आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे देखने मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, एसईसी पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, उसमें से आप चयन कर सकते हैं ऐसी सब्जेक्ट में। ठीक है, बीएससी सब्जेक्ट में वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू के बारे में हम बताएंगे, एड, वैल्यू एड के बारे में। ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट जो है ना, वो एसईसी पेपर में आएगा हमारा। ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट मतलब जो आज की जो जनरेशन है ना, वो स्किल होना जरूरी है आज के जनरेशन में। ठीक है, इसीलिए जो है चेंजिंग किया है हमारे सिलेबस में। ठीक है, फिर एबिलिटी इनहेंसमेंट भी चेंज किया है हमारे सिलेबस में। ठीक है ना, तो जो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो सब्जेक्ट रखना है, ठीक है, वो मेजर पेपर में हिस्ट्री रखना है, और माइनर पेपर में हिस्ट्री नहीं, आपको जो पढ़ना है ऑनर्स रख के वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हम बता देना चाहते हैं कि पहले जो होता था 3 साल में, ठीक है, वो 3 साल में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, जिसमें से आपका क्या रहता था, ऑनर्स मान लीजिए हिस्ट्री रखे हैं, तो ये हिस्ट्री ऑनर्स आपका पूरा कितना 3 साल तक चलता था। ठीक है,
और वही अभी सेम रूल है कि 4 साल का सेमेस्टर कर दिया है, ठीक है। 4 साल में आपका कितना होगा, 8 सेमेस्टर होगा, 6-6 महीने पर इसका एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो आप मेजर पेपर, ठीक है, मेजर पेपर और माइनर पेपर, मान लीजिए अगर मेजर पेपर हमको सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है मेजर, ठीक है, तो ये आपका चेंज नहीं होगा, ये हम पहले बता दे रहे, ठीक है। जो मेजर पेपर आप अभी रखेंगे वो टोटल आपका 8 सेमेस्टर तक आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन जो ये सब सब्जेक्ट है ना, ये सब देखिए, एसईसी सब्जेक्ट, बीएससी और एईसी, फिर एक और होता है आईक्यूएस, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सब भी सब्जेक्ट जो आपको है ना, वो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर हटते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 सेमेस्टर तक आपको देखने को मिलेंगे, तीसरे सेमेस्टर से आपका सब सेमेस्टर कम होते जाएगा, तीन ही सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो ये था कोर सब्जेक्ट, ठीक है। मेजर, माइनर, एमडीसी सब्जेक्ट आपको तीसरा सेमेस्टर से देखने को मिलेगा। ये सब जो 3 सब्जेक्ट हैं, एसईसी, बीएससी और एईसी सब्जेक्ट आपका हट जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो मेजर और माइनर पेपर होगा वो 8 सेमेस्टर तक रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप जो चुनेंगे सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आप सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि 8 सेमेस्टर तक आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम ये सब्जेक्ट ले लिए हिस्ट्री, सेकंड सेमेस्टर में आपको ऑनर्स चेंज करना है, हमको ज्योग्राफी करना है या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी करना है या फिर साइकोलॉजी करना है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। पहले हम बता दे रहे, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, कोई भी डाउट है तो हम अपना जो है मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। आप वहां से जाके हमको डायरेक्ट मेरे पास मैसेज कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा हम उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और कमेंट करिए तो हम उसका वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।